आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भाजपा नेता का तांडव, दबाव में शीर्ष अधिकारी, चिल्लाते रहे मीडिया संस्थान, दबा दी गई पीड़ित की आवाज। मुख्यमंत्री जी, क्या इसी तरह से सुनी जाएगी जरूरतमंदों की फरियाद? मीडिया संस्थानों के साथ पीड़ित ने लगाई गुहार, सीएम साहब आप ही कर सकते हैं इस समस्या का मुकम्मल इलाज। जहां एक तरफ राजस्व विभाग शासन और प्रशासन के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है, वहीं यदि पूर्वांचल के जनपदों की बात की जाए तो तहसील दिवस में सैकड़ों मामले आते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद कुछ गिने चुने मामलों को ही हल करने में प्रशासन को सफलता मिल पाती है। यानी यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जमीन विवाद हल करना प्रशासन के लिए इतना भी आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आए दिन जनता द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। एंटी करप्शन यूनिट की जद में न सिर्फ राजस्व बल्कि पुलिस विभाग के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार तो है। सीएम योगी का डंडा लगातार भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ चल रहा है, लेकिन बीते कई वर्षों से भ्रष्टाचार इस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है कि सीएम योगी की निगरानी में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सफाई अभियान जारी है। बावजूद इसके अधिकारी और कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन दिनों जनपद जौनपुर की किराकत तहसील के तरौरा गांव में रसूखदार भाजपा नेता अनिल दुबे द्वारा अपने रसूख और धन बल के प्रभाव में अपने पड़ोसी विजेंद्र दुबे को परेशान करने का मामला सुर्खियों में है। मीडिया में दिए बयान में विजेंद्र दुबे ने बताया कि किराकत तहसील के धरौरा गाँव में आराजी नंबर 77 रकबा 48 डिसमिल भूमि में मेरी 9.5 डिसमिल भूमि है। खतौनी में जमीन की नवैयत बाग है। इस जमीन की पैमाइश के लिए लगभग 1.5 वर्ष पूर्व एसडीएम किराकत के समक्ष विजेंद्र दुबे व विपक्षी अनिल दुबे द्वारा धारा 24 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया गया था। लेखपाल ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि पर आबादी बस गई है, अतः उक्त भूमि की पैमाइश नहीं हो सकती। इसी आधार पर पूर्व एसडीएम ने धारा 24 की कार्रवाई को निरस्त कर दिया था, परंतु संबंधित मामले में वर्तमान एसडीएम सुनील भारती खिलाड़ी निकले। एक तरफ विजेंद्र दुबे को नाप कराने के लिए प्रार्थना पत्र लेकर तहसील का चक्कर लगवाते रहे, तो दूसरी तरफ विपक्षी भाजपा नेता अनिल दुबे के धन बल के प्रभाव में आकर विजेंद्र दुबे के 20 साल पूर्व बने मकान में खुली 2 खिड़की के मध्य तीसरी खिड़की को बंद कराने के लिए बीते कुछ समय से विजेंद्र दुबे को एसडीएम के कहने पर थाने बुलाकर लगातार प्रताड़ित किया गया। पीड़ित के साथ प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विजेंद्र दुबे ने अपने मकान का निर्माण करवाते समय खुली खिड़की की तरफ 10 फीट जमीन छोड़ रखी थी, जिस पर लकड़ी व गोबर रखा था। आरोप है कि इसी भूमि को एसडीएम किराकत सुनील भारती अनिल दुबे का सहन बताकर कब्जा करवाने के लिए 2 खिड़की के बीच स्थित तीसरी खिड़की को बंद करवाने के लिए अपने पद का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। एसडीएम किराकत ने विपक्षी भाजपा नेता अनिल दुबे के धन बल के प्रभाव में आकर 3 अगस्त 2024 को तत्कालीन थाना प्रभारी किराकत दिलीप सिंह को पीड़ित के घर भेजकर दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया, जहां सिर्फ विजेंद्र दुबे को रात भर थाने में बिठाया गया। बाद में दूसरे दिन चालान कर दिया गया। इस दौरान पीड़ित विजेंद्र दुबे द्वारा पुलिस पर पिटाई का आरोप भी लगाया। इसी दौरान 5 अगस्त 2024 को अनिल दुबे की तहरीर पर थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने विजेंद्र दुबे के खिलाफ धारा 131, 352 व 252(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया था। थाना प्रभारी दिलीप सिंह के लाइन हाजिर होने पर 14 अगस्त 2024 को थाने से फोन आया कि दोनों पक्षों को एसडीएम किराकत द्वारा अपने कार्यालय पर बुलाया गया है। कार्यालय पहुंचने पर एसडीएम सुनील भारती ने विजेंद्र दुबे के ऊपर दबाव बनाया कि तीसरी खिड़की बंद कर दो, वरना 14 दिन के लिए जेल भेज दूंगा। जब विजेंद्र दुबे नहीं माने तो थाने से एक दरोगा व 2 सिपाही कार्यालय बुलाकर दोनों को थाने भेज दिया गया। शाम तक थाने पर बैठाने के बाद फिर इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि 16 अगस्त 2024 को दोनों पक्ष एसडीएम के यहां जाएंगे। वहीं अनिल दुबे का कहना है कि विजेंद्र दुबे द्वारा जो तीसरी खिड़की खोली गई है वह मेरे सहन भूमि के सामने है। पुनः एसडीएम के बुलाने पर विजेंद्र दुबे शुक्रवार को उनके कार्यालय पहुंचे, जहां विपक्षी नहीं आया था। ऐसे में विजेंद्र दुबे को मंगलवार को आने के लिए कहा गया। एसडीएम किराकत सुनील भारती का कहना है कि अनिल दुबे के सहन के सामने विजेंद्र दुबे द्वारा जो खिड़की खोली गई है वह गलत है। उसी को बंद करवाने के लिए विजेंद्र दुबे को बार बार कहा जा रहा है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। गौरतलब है कि पत्रकारों द्वारा जानकारी के लिए किए गए फोन में एसडीएम साहब हंस कर कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, बंटवारे का मामला है।
विजेंद्र दुबे द्वारा खिड़की खोली जा रही है, उसे बंद करवाया गया है। जबकि विजेंद्र दुबे का कहना है कि खिड़की पहले से खुली थी, उसकी लकड़ी सड़ गई थी, अतः खिड़की की मरम्मत कराई जा रही थी। एसडीएम साहब ने कहा कि दोनों पक्षों को बुलाया गया है, प्रार्थना पत्र लेकर नाप कराई जाएगी। डीआईजी साहब ने मौके पर नाप होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जितनी तीव्र गति से एक पक्ष के लिए पुलिस विभाग से थाना प्रभारी द्वारा खिड़की को बंद कराने के लिए दर्जनों पुलिस कर्मियों के साथ अचानक धावा बोला गया और एक बार फिर विजेंद्र दुबे पर भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर धाराएं 191 झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना, 191(2) साधारण दंगा, 324(4) 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम की संपत्ति का नुकसान करना, 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना लाद दी गई। मामले के संबंध में खबर के अंत में चंदौली से वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकार प्रेस क्लब के चंदौली जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी और केराकत एसडीएम सुनील भारती की बातचीत का ऑडियो भी हम आपको सुनवाएंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ नाप के नाम पर विजेंद्र दुबे को गुमराह किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ न जाने किसके दबाव में एसडीएम साहब काम कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बातचीत के दौरान एसडीएम साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें नहीं पता कि मौके पर पुलिस गई है और जबरदस्ती निर्माण करा रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी व जोन स्तर के अधिकारियों के साथ साथ जनपद के आला अधिकारियों को भी पत्रकार प्रेस क्लब के माध्यम से व विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित खबर के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी स्तर से कोई जवाब नहीं आया। बड़ा सवाल यह है कि तहसील दिवस पर आने वाले सैकड़ों मामलों में से महज 3 से 4 मामले ही हल हो पाते हैं। ऐसे में सिर्फ एक मामले में एसडीएम द्वारा अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाना और वरिष्ठ अधिकारियों का मौन रहना मीडिया संस्थानों के गले नहीं उतर रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इसी तरह से राजस्व मामलों में जनता को न्याय दिलाया जाएगा? बहरहाल जो भी हो, चौथा स्तंभ होने के नाते संबंधित मामले पर प्रकाश डालना हमारा कर्तव्य है और प्रशासन से हम आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार विशेष टीम गठित कर मामले की मुकम्मल जांच कराई जाए, ताकि योगी सरकार की प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से क्षति ना हो और जनता में सरकार व प्रशासन के प्रति सम्मान बरकरार रहे। ये बताइए कैसे क्या मामला है? ऐसा सर, मेरा खिड़की 3 खिड़की वहाँ लगी हुई थी। एक पुरानी खिड़की हम टूट गई, सड़ गई थी, उसको बदल रहे थे और उसको पुलिस प्रशासन आकर ज़बरदस्ती उसको पैक करवा के चली गई। अब इसमें कप्तान साहब बता रहे हैं, कोतवाल साहब बता रहे हैं कप्तान साहब का दबाव है और हमको करना पड़ेगा। मैंने पूछा भी कोई आदेश है, कुछ है? हमारी ज़मीन उधर 10 फीट छुटी हुई है सर, और 2 खिड़की ऑलरेडी वहाँ पर लगी हुई है। बीच में उसी दीवार में तीसरी खिड़की हमारी थी, वो सड़ गई थी। और सरकार, हम गरीब आदमी हैं, हमारा जो है कि ज़बरदस्ती जो है कि बंद करवा के पुलिस द्वारा पूरी फोर्स जो आ करके बंद करवा के चली गई। कितने लोग आए थे इस पुलिस बल में? सर कम से कम 35-40 लोग थे और ये लोग बंद करवा के गए। और हाँ हेलो जी बताइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। एसडीएम साहब केराकत बोल रहे हैं? हाँ। सर मैं जनसत्ता अखबार से चंदौली जिला संवाददाता आशुतोष तिवारी और पत्रकार प्रेस क्लब का जिला अध्यक्ष। धरौरा वाले मैटर में आप बात कर रहे हैं? हाँ जी जी सर। इतने लोगों का फोन आ गया तो मैं समझ गया कि वही का होगा। जी जी। वो देखिए, विवाद तो कुछ नहीं है उसमें, जी जी, लेकिन ईगो की बात है। तो उसमें क्या है कि एक पच्ची से खिड़की खोल लिया है, जी जी, मतलब खिड़की खोलने के लिए। हाँ हाँ, उधर खिड़की नहीं थी जिधर, वो दूसरे साइड का उधर सहन है, हाँ हाँ, है ना? हाँ जी। तो उन्होंने क्या है कि उधर खिड़की खोल लिया, जब पूरा नहीं शायद खुली है तो तो दूसरा प्रतिवाद किया होगा। तो इसलिए वो इशू चल रहा है कम से कम 8-10 दिन से। दोनों पक्ष डीआईजी सर के यहाँ भी गए थे 2 बार, है ना? कई बार गए हमको, 2 बार सर मतलब बात भी हुई थी, सर का फोन भी आया था, तो मैंने बोला ठीक कराता हूँ। तो मैं यही बोला कि जो विवाद जो इसी की वजह से हो रहा है, उस साइड तो उसका है नहीं, दूसरे उसका पटीदार का सहन है। अच्छा, बोले कि जो यथा स्थिति अभी बनाओ, जैसा था वैसा कर दो, तो बंद कर दो, बाद में उसके बाद पैमाइश करा के बंटवा के जिसका जहाँ है वहाँ बनाए, उसकी कौन सी ईगो की लड़ाई? और इसमें बात भी कुछ नहीं है। अगर बात ऐसा होता है कि चलो 2-4 बिस्सा कोई अगर कब्जा हो कर रहा है कोई, है ना, या दूसरा कब्जा कर रहा है, तो कोई बात भी हुई, इसमें मतलब इतना बड़ा इशू भी नहीं है।
दोनों पक्ष जीत पे ले लिए हैं। वो कह रहा है मैं बंद नहीं करूंगा, वो बोल रहा है खोल नहीं सकते। नहीं तो जैसे अब उसमें ये है कि जहाँ ये पक्ष खोले हैं खिड़की, जहाँ तक हमको सूचना जानकारी मिली है तो ये मालूम हुआ कि इनकी उस साइड में पहले 2 खिड़की थी, तीसरी खोल रहे हैं। खिड़की मतलब जो पहले से बनी हुई है। हाँ तो लेकिन ये नया खोल रहे हैं, नए का विवाद है ना, उसका नहीं, उधर नहीं तो है, वो नहीं चाह रहा होगा। नहीं तो 2 तो इनकी पहले है, ऑलरेडी पहले से है उधर ना। है। और तीसरी है खोल रहे हैं तो उनको उसमें क्या एतराज क्यों, जैसे क्या क्यों एतराज क्यों करें? ऐतराज उसको ये हो सकता है कि जो इस साइड जब इनका नहीं है तो आप आजकल जैसे मान लो आज कोई खिड़की खोल रहा, कल गए हम दरवाजा खोल लेंगे, तो उधर उसका स्थान है नहीं, तो मेनली उसका ऑब्जेक्शन इसी चीज। अच्छा हाँ, तो मतलब आज खिड़की खोल रहे हैं तो कल दरवाजा भी खोल सकते हैं, स्थान बना सकते हैं अपना। हाँ स्थान मतलब मेनली उसको तो इसी बात का है कि स्थान बना लेगा। हाँ तो हमारा दूसरे साइड स्थान है, जैसे मान लीजिए आप ही रह रहे हैं, जी उस साइड आपका स्थान है, आप जैसे जा रहे हैं, आप ही यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा मतलब वो करने लगेगा तो आपको एक होगा ना मन में। तो मेनली उसका ऑब्जेक्शन ये है, इसी ग्राउंड में दोनों लड़ रहे हैं, जो कि बात कुछ नहीं है। नहीं तो उसमें कैसे ऐसा नहीं, जैसे कि इनका जो खोल रहे हैं खिड़की, इनका और जिसकी स्थान है उस बीच में गली नहीं है क्या? नहीं, वो तो खाली है ना, वो तो नाच चरनी दूसरे पक्ष का है ना, मतलब वो दूसरा पक्ष लोगों को बता रहा है कि मेरा उधर तक रास्ता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, वो जब नपा ही नहीं तो कैसे पता चला? जैसे कि जब नपा नहीं है, आप कह दीजिए कि मेरा घर दूसरे की में आधा निकल रहा है वहां तक, तो मौखिक बात का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ तो उसमें सर थोड़ा आप से अनुरोध है कि विवाद को आप लोग तो चाहें उसको। नहीं, मैं खुद ही मैं कहा कि दोनों क्यों आए, बुलवाया था दोनों पक्षों को। नहीं, वो पता लगा कि उनको थाने में बैठाया गया था एक पक्ष। दोनों पक्ष थे, दोनों पक्ष। ये हुआ कि नहीं मान में तो 151 कर दो। अच्छा यही होता ही है। हाँ। तो हम बोले, फिर बोला कि छोड़ दो दोनों को, तो उसकी 16 तारीख को फिर से बुलाओ। तो उसकी पैमाइश करवा दीजिए, और करवा के जो नहीं तो वही, जैसे कि क्या है कि वो तो फिर हल ही हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, किसी इमीडिएट मान लीजिए जिस वजह से झगड़ा हो रहा है। हाँ मतलब आपने कहा तो आप यथास्थिति बने रहिए, और तो उससे क्या है कि जैसे तुरंत तो झगड़ा खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद पैमाइश होगी कि जिसका जहाँ बनाएगा। जी इमीडिएट जैसे मान लीजिए किसी कारण बस, ये तो एक चीज हमारी, किसी भी कारण झगड़ा हो रहा है, हाँ। आप उसको बोलेंगे यार पहले वाली स्थिति मेंटेन कर लो, उसके बाद जो होगा बातचीत करके देख लेंगे। जी यही तो व्यवहारिक यही चीजें हैं। जी तो यही है। चंदौली से हैं। जी सर, तो यही मेन मैटर है मिला जुला के। अब इसको क्या है कि दोनों पक्ष में बहुत ज्यादा वो क्रिएट कर दिया जब। और तो आपसे ये अनुरोध है कि उसको मैंने दोनों पक्ष को कहीं से किसी को नुकसान न हो, मामला शांत हो जाए। नहीं नुकसान, वही सही कह रहे हैं आप। यही मैं इसीलिए बुलवाया था दोनों पक्षों। तो चल तो रहा 10 दिन से, हम बोले यार आज बुलवाओ जरा दोनों पक्षों क्या है। तो जैसे कि जेन्युइन यही था, यही जेन्युइन लगा, जो कि जिससे कम से कम इमीडिएट लड़ाई झगड़ा ना हो। बाकी ठीक है, फरमाइश हो जाएगी, इसका जहाँ तक निकलेगा। हाँ, थोड़े रोक लेगा। जी सर जी, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं हमको भी अच्छा लगा। बात किससे है, किस न्यूज़ पेपर? इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता आता है हिंदी में। हाँ इंडियन जनसत्ता आता है। हाँ तो उसी जनसत्ता के यहाँ हम जिला संवाददाता हैं, और पत्रकार प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा ठीक। जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाशभूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।